पांडु को क्यों मिला था श्राप? तब उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह उन्होंने संसगरत स्थिति में हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह पत्नी के पास प्रेमरत होने जाएंगे, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा अब पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वह अब तक संतान विहीन थे। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। तब पांडु ने रानी कुंती से किया राजा व्युषिताश्व का जिक्र। इसका जिक्र राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा व्युषिताश्व के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 की पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर्व अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा व्युषिताश्व की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया, इससे गर्भवती हो गईं, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्युषिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझमें वह शक्ति नहीं है। कौन थे राजा व्युषिताश्व और रानी भद्रा? आप जानते हैं कि कौन थे राजा व्युषिताश्व और उनकी रानी भद्रा? वह चंद्र वंश के राजा शंखन के पुत्र थे। व्युषिताश्व ने राजा कक्षीवत की पुत्री भद्रा से विवाह किया, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत के दौरान एक ऐसे राजा थे जिनका जिक्र राजा व्युषिताश्व के तौर पर किया गया है। उनके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है कि उन्हें अपार शक्तियां हासिल थीं। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह संतानविहीन थे। तब रानी ने मृत राजा के मिलने करके कई पुत्रों को जन्म दिया। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडवों के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को शाप मिला हुआ था कि वह जब भी पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। द्रौपदी का जन्म। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरुदक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। महाभारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसे हमने और आपने कई बार सुना होगा। ऐसी ही एक कथा प्रचलित है जिसमें दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से अपनी हार का कारण पूछते हैं और श्री कृष्ण दुर्योधन को उनके हार का कारण बताया। कथा के मुताबिक भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया तो वह अपनी उंगलियों से इशारा करके कुछ कहना चाहता था। दुर्योधन बहुत घायल हो चुका था। द्रुपद ने बेटी के लिए मांगा था श्राप। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है, साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उससे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दे। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके। पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मानता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञानी द्रौपदी। हालांकि बाद में ये द्रुपद की चहेती संतान भी बनी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। इस कारण वह कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। ये सब कुछ देखकर श्री कृष्ण उसके पास गए और बात की। पहले दुर्योधन ने बताया कि वह किन 3 कारणों से युद्ध हारा है।
दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने पहली गलती यह की थी कि स्वयं नारायण को नहीं बल्कि आपकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती यह थी कि जब उसे माता गांधारी ने नग्न अवस्था में बुलाया तो वह कमर के नीच पत्ते लपेटकर चला गया। अगर नग्न अवस्था में जाता तो पूरा शरीर वज्र के जैसा हो जाता और उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। तीसरी गलती यह थी कि वह युद्ध में सबसे अंत में आगे गया। अगर वह युद्ध की शुरुआत में ही आगे जाता तो कौरव वंश का नाश होने से बच जाता। इसके बाद श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारी हार की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारा अधर्मी आचरण। दुर्योधन, तुमने भरी सभा में अपनी कुलवधू द्रौपदी के वस्त्रों का हरण किया। ये काम तुम्हारे विनाश का कारण है। इसके अलावा उन्होंने दुर्योधन को बताया कि तुमने जीवन में कई ऐसे अधर्म किए हैं जो तुम्हारी पराजय का मुख्य कारण बना। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए, हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा।